दोस्तों कि आप डिप्लोमा कर रहे हैं और आप जल्दी से सरकारी जॉब पाना चाहते हैं। यदि आप थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। इसमें हम बताएंगे कैसे आप अपना डिप्लोमा फाइनल करने के बाद तुरंत एक अच्छे से जेई पोस्ट पा सकते हैं, एक अच्छे से सरकारी जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज अभी थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को बताएंगे क्या करना है आपको। देखिए, आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कैसे अपने सेमेस्टर के एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर पास किए, कैसे सेकंड सेमेस्टर पास किए, तो कैसे सेमेस्टर एग्जाम आसानी से पास करना है ये आपको पता चल गया है। अब आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, आपका ब्रांच पेपर शुरू हो गया है। अब देखिए, आपका जो ब्रांच पेपर पढ़ना है वही ब्रांच पेपर से आपको जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब आप ब्रांच पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज से सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपको जेईई का भी तैयारी करना पड़ेगा। शुरू अभी से ही करना पड़ेगा, जिससे आप आगे चलकर जल्दी से जॉब पा सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे दोनों एग्जाम दोनों एक साथ कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आप सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, कैसे जेईई की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक अच्छे से रिकॉर्डेड पेड बैच खरीदना है। ठीक है, पेड बैच अपने ब्रांच से रिलेटेड खरीदना है, जिससे जैसे मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ब्रांच है, तो आप क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच का जेई का कोर्स आप खरीद लें। ठीक है, जेई का कोर्स खरीद ले और उसको दोनों को एक साथ कैसे करना है, तो जो ब्रांच पेपर आपका थर्ड सेमेस्टर में कॉमन है, जो मिल रहा है, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको माइक्रो प्रोसेसर मिल रहा होगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। तो ये जो पेपर आपका इस ब्रांच पेपर पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, वही पेपर आप जेई वाले कोर्स से ही पढ़े, उसी समय पढ़े। ठीक है, बाकी पेपर आप अगले सेमेस्टर में पढ़े। जब इसमें आप अपना पेड बैच से पढ़ेंगे तो आपका सेमेस्टर एग्जाम और जेई एग्जाम दोनों एकदम अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ठीक है, और और उसके बाद आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर जो पेपर उसमें मिलेगा तो उसके अनुसार वह पेपर उस ब्रांच के साथ, मतलब उस पेपर आप अपने जेई बेस से पढ़ेंगे। कॉलेज से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए आपको जितना एक्सपीरियंस कॉलेज से नहीं किया करके बताया जाता है उतना अच्छे से पेड बैच में जेई वाले पेड बैच में बताया जाता है। ठीक है, आप अपना जेई बैच से सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, आपका आराम से 75% से एबव आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना है, कोई भी ब्रांच है फिफ्थ थर्ड सेमेस्टर में है तो अभी आप कोई ना कोई एक अच्छे से रिकॉर्डेड बैच लेना है। ठीक है, रिकॉर्डेड पेड बैच हम बताएंगे कहाँ से लेना है, जेई का बैच एक अच्छा से ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप जेई बैच ले लेते हैं तो आपका सेमेस्टर का पेपर भी कंप्लीट होने लगेगा, जेई बैच का पेपर भी आपका कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बाद एक आपको अच्छी सी बुक लेना है आर के राजपूत का। आर के राजपूत का बुक लेना है जो एमसीक्यू बेस्ड रहता है। उसमें आपका जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आर के राजपूत को आप अपने जेई की तैयारी के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको जो जेई एग्जाम देना है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, वो तो सेमेस्टर जैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से आप क्या करेंगे, जब पेपर आपका कंप्लीट होने लगे कि हर सेमेस्टर में जब थर्ड सेमेस्टर का पेपर कंप्लीट हो जाए तो अपना सेमेस्टर का रिवीजन करें, और उसके बाद उस जो जो पेपर आपका था पढ़ने के लिए सेमेस्टर में उसका एमसीक्यू आप आर के राजपूत से लगाना शुरू कर दें। ठीक है, इसी तरह करते करते हर सेमेस्टर में आप अपना पेपर कंप्लीट करेंगे और अपना सेमेस्टर के साथ साथ आर के राजपूत से भी अब एमसीक्यू लगाएंगे। जब आपका सेमेस्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आपको बताएंगे, आपको एक बुक है, ये देखिए आपके लिए एक अच्छा सा बुक है, जेबी गुप्ता का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे हैं उनको बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बुक है, क्वेश्चन बैंक है ये थोड़ा सा आर के राजपूत से थोड़ा हार्ड है, लेकिन जेई और एई एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, तो यह बुक आपको जब सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तब इसको लगाना है। ठीक है, इसको लगाने से आपके जितने भी जेई एई के एग्जाम होगा ना वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे, जितना भी हार्ड सवाल पूछेगा सब उसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप कुछ कहेंगे कि यह पेड बैच कहाँ से खरीदें, कौन कौन से
चैनल से लें। तो आपको हम बताएं कि पेड बैच जो है ना, एक गेट एकेडमी नाम का एक ऐप है, ठीक है। गेट एकेडमी से आप जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जेईई पोस्ट का बैच खरीद लें, ठीक है। वो आपको बहुत सस्ता मिलेगा और सारे पेपर, सारे सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ाया गया है, वहाँ पर रिकॉर्डेड। आपको एक पेपर के लिए खोजना नहीं पड़ेगा कि यह पेपर है, दूसरे पेपर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर सारे पेपर पढ़ाए गए हैं और वह बहुत ही कम दाम में आपको मिलेगा। आपका मैक्सिमम 700 से 750 मिल जाएगा। अगर आप दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर आपको 3000 से 4000 में आपका जे बैच मिलता है, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्डेड बैच है, सिर्फ 700 में आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा से तैयारी हो जाएगा। आपका सेमेस्टर का भी तैयारी हो जाएगा और सेमेस्टर जब आपका पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जेई का भी तैयारी हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि हम जेई अपना कंप्लीट सेमेस्टर कर लें, 6 सेमेस्टर पूरा कर लें, उसके बाद हम जेई की तैयारी करें, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद आपको बहुत सारी मुश्किल आने लगेगी, ठीक है। देखिए हर साल इंडिया में लाखों डिप्लोमा होल्डर्स पास आउट होते हैं, ठीक है। और वो सब सोचते हैं कि जब डिप्लोमा हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम अपना तैयारी शुरू करेंगे, इसी चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। और जल्दी से जॉब नहीं मिल पाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जैसे पैसे की प्रॉब्लम होने लगती है, या आपको घर वाले कहते हैं कि कॉलेज ख़त्म हो गया तो आप आगे क्या कर रहे हैं। तो आपको आपको ये सब ध्यान में रखना है कि आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपको जेई का तैयारी अपने सेमेस्टर के साथ साथ करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जल्दी से सरकारी जॉब मिल जाएगी और वह अच्छी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।